90 के दशक में अमेरिकी नेवी के एक पायलट ने एयर पेट्रोलिंग के दौरान हवा में अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा था, जिसकी रफ्तार काफी तेज और वो काफी नीचे उड़ान भर रहा था। पायलट ने उस चीज का पीछा करने के लिए थर्मल कैमरा ऑन कर दिया था, जो हवा में उड़ती उस चीज का पीछा कर रहा था और फिर देखते ही देखते वो चीज अचानक आंखों के सामने से गायब हो गई। लोगों का कहना है कि वो अजीबोगरीब चीज यूएफओ था, जिसे दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग या एलियंस कंट्रोल करते हैं। जब नेवी पायलट ने देखा यूएफओ, नेवी पायलट ने हवा में उड़ती हुई जिस चीज की वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो इतनी साफ और सटीक थी कि उसे झूठा या गलत नहीं बताया जा सकता था। ये बात 90 की दशक की है, जब अमेरिकी नेवी पायलट पर्तो रिको के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने अचानक से एक चीज उड़ते हुए आई, जो बार बार गायब हो रही थी। नेवी पायलट ने थर्मल कैमरा के जरिए उस चीज का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो पहले तेजी से हवा में उड़ रही थी और फिर अचानक से समुद्र में पानी के अंदर चली गई। वहीं कुछ सेकंड्स बाद वो चीज दोबारा पानी से बाहर निकली और देखते ही देखते 2 भाग में बट गई थी, जिसके बाद हवा में उड़ते हुए वो दोनों चीजें कहीं गायब हो गई। इसके बाद पायलट ने थर्मल कैमरा की मदद से उन दोनों चीजों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद ये वीडियो अमेरिकी नेवी के आला अधिकारियों तक पहुंचा, जिसने पूरी नेवी बेस में तहलका मचा दिया था। लेकिन अधिकारी इस वीडियो पर यकीन करने से पहले ये जानना चाहते थे कि वो सच में असली है या नहीं। जब वीडियो की जांच की गई तो वो बिल्कुल सही और असली निकला था। थर्मल कैमरा की खासियत होती है कि वो जिस चीज या व्यक्ति को रिकॉर्ड करता है, उसे तापमान के हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट या फिर लाल और पीले रंग में दिखाता है। थर्मल कैमरा ने उस हवा में उड़ती वस्तु को भी रिकॉर्ड किया था, जिससे ये पता चलता है कि उस चीज का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इस बात से ये साबित हो गया कि वो चीज कोई प्लेन या जेट इंजन से उड़ने वाली वस्तु नहीं थी, क्योंकि ऐसी किसी इंजन से उड़ने वाली वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा होता है। वीडियो के जरिए जब उस ऑब्जेक्ट के साइज का पता लगाने की कोशिश की गई, तो पता चला कि उसका आकार 3 से 4 फीट के आसपास होगा। जांच अधिकारियों को शक था कि इतनी छोटी चीज कोई बैलून या फिर गुब्बारा हो सकता है, लेकिन कोई भी गुब्बारा इतनी तेज गति के साथ हवा की विपरीत दिशा में नहीं उड़ता है। दरअसल जिस दिन इस ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया गया था, उस दिन हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये अजीबोगरीब चीज आसमान में हवा की विपरीत दिशा में तेजी से उड़ान भर रही थी। वहीं फिर ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चला गया और जब बाहर निकला तो 2 हिस्सों में बट गया था। ये सारा घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो ऑब्जेक्ट चमत्कारी था या फिर दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखता था, क्योंकि धरती पर कोई भी चीज इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकती है। उस वस्तु को यूएफओ का नाम दे दिया गया था, क्योंकि इस घटना से पहले भी कई बार आसमान में यूएफओ देखने का दावा किया जा चुका है। लेकिन इस चीज की रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसे पकड़ पाना या फिर इसे ट्रैक कर पाना हम इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसी वजह से अब तक यूएफओ से जुड़ा कोई सटीक सबूत हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि धरती के अलावा सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह, तारे या फिर चंद्रमा पर जीवन हो सकता है, जबकि उस जगह पर रहने वाले एलियंस धरतीवासियों को जानने और समझने के लिए आते जाते रहते हैं। उन लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट या यान को ही यूएफओ कहा जाता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं और कुछ ही मिनटों में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। जिस नेवी पायलट ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें अक्सर पेट्रोलिंग के वक्त इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। पायलट का कहना था कि यूएफओ की रफ्तार इतनी तेज होती है कि हम इंसानों के बनाए गए फाइटर जेट्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से यूएफओ को पकड़ने में इंसान हमेशा विफल हो जाते हैं। एक दूसरे फाइटर जेट पायलट ने बताया था कि इस तरह की चीजों की रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जबकि इंसान के बनाए गए विमान या फिर फाइटर जेट्स अभी तक इतनी तेज रफ्तार को हासिल नहीं कर पाए हैं। वहीं एक बात ये है कि इंसान के बनाए गए किसी भी विमान या मशीन को ज्यादा गति देने के लिए पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ती है, जिससे उस विमान या मशीन का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन अमेरिकी पायलट ने जिस यूएफओ का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसका तापमान सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और इससे पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट में कोई इंजन या फिर पावरफुल मशीन नहीं लगी थी।
वो ऑब्जेक्ट बिना हीट के इतनी तेज रफ्तार को हासिल करने में सक्षम था, जबकि इंसानों ने अभी तक ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को इजाद नहीं किया है। हालांकि इस वीडियो में यूएफओ को 2 हिस्सों में अलग होते हुए देखा गया था, जिसकी वजह से ये चीज वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल अलग और नई थी। 90 के दशक में हुई इस घटना से पहले और बाद में भी कई बार यूएफओ को आसमान में उड़ते हुए या फिर अचानक से गायब होते हुए देखा गया है, लेकिन उनमें से यूएफओ के 2 हिस्सों में अलग होने की घटना बेहद कम होती है। ऐसी ही एक घटना को 4 जुलाई 2015 को रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस दिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर एक परिवार अपने गार्डन में बैठकर डिनर पार्टी एंजॉय कर रहा था, जबकि परिवार के मुख्य सदस्य आसमान में रंगीन रॉकेट्स को फूटते हुए देख रहे थे। उनकी नजरें आसमान की तरफ थीं, इसलिए उन्होंने आसमान में एक चमकती हुई चीज को धीमी गति से आगे बढ़ते हुए देखा था। उस शख्स ने तुरंत उस चमकीली वस्तु का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, जो लगभग 5 से 6 मिनट तक धीमी गति से आगे बढ़ी और फिर अचानक से 2 हिस्सों में बंट गई। इतना ही नहीं, 2 हिस्सों में बंटने के बाद वो चीज तेजी से नीचे की तरफ आने लगी थी, लेकिन इस दौरान वो फिर से स्प्लिट हुई और अब 3 हिस्सों में बंट गई। इससे पहले कि वो शख्स कुछ समझ पाता, 3 हिस्सों में बटी हुई चीज अचानक से गायब हो गई थी। ये पूरा वीडियो 8 मिनट के आसपास का था, जिसे लेकर वो शख्स नजदीकी मिलिट्री बेस पर पहुंचा और उसने अधिकारियों को यूएफओ की जानकारी दी। जब अधिकारियों ने उस वीडियो की जांच की तो उसमें किसी तरह की एडिटिंग के सबूत नहीं मिले थे और इसका मतलब ये था कि वीडियो बिल्कुल असली था। लेकिन आर्मी ऑफिसर इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आसमान में उड़ते हुए 3 हिस्सों में अलग होने वाली वो चीज क्या थी और वो अचानक से हवा में कहां गायब हो गई। वहीं जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि वो ड्रोन हो सकता है, जबकि किसी ने उस चीज को सैटेलाइट बताया था। लेकिन ऑफिसर्स का कहना है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई भी ड्रोन इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है, जबकि सैटेलाइट की दूरी जमीन से इतनी कम नहीं होती है। कुल मिलाकर ऑफिसर ये नहीं बता पा रहे थे कि वो चमकीली सी चीज क्या थी, इसलिए उसे यूएफओ का नाम दे दिया गया था। शुरुआत में यूएफओ और एलियंस की मौजूदगी पर सवाल खड़े किए जाते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिकी सरकार ने यूएफओ की मौजूदगी को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर धरती पर बार बार यूएफओ क्यों दिखाई देते हैं, और अगर दूसरी दुनिया के लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो खुलकर हमारे सामने क्यों नहीं आते। इस सवाल को लेकर कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन सबसे मजबूत जवाब ये है कि जिस तरह हम धरतीवासी दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करने के लिए मिशन भेजते हैं, हो सकता है ठीक उसी तरह एलियंस भी धरती और यहाँ पनपने वाले जीवन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो। वहीं रही बात एलियंस का हमसे संपर्क ना करने की, तो ये संभव हो सकता है कि एलियंस को धरती की जलवायु और ग्रेविटी समझ में नहीं आती होगी, या फिर लोग इस तरह के माहौल के आदी नहीं होंगे। वर्तमान समय में हम इंसान भी किसी दूसरे ग्रह पर जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ उतरने से पहले हमें कई तरह की तैयारियां करने की जरूरत है। ऐसे में किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर रहने वाले एलियंस को अलग जलवायु और माहौल की आदत होगी, जो धरती से बिल्कुल अलग हो सकती है, और इस वजह से एलियंस के लिए धरती पर उतरना आसान नहीं होगा। लेकिन धरती के माहौल को समझने के लिए एलियंस अपने ग्रह से हमारे ग्रह तक लंबी यात्रा करते हैं, जबकि उनके यान यानी यूएफओ आसमान में रहते हुए ही इंसानों पर नजर रखते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये यूएफओ बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, जिनकी गति बहुत तेज होती है और वो हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों पर आसानी से संतुलित रह सकते हैं। वहीं इस तरह के यूएफओ को तेज रफ्तार के लिए इंजन की जरूरत नहीं होती होगी, बल्कि एलियंस ने किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह का यान बनाया होगा। ये भी सवाल खड़ा होता है, अगर एलियंस इतने एडवांस हैं तो वो धरती पर आने के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाते हैं जिससे उन्हें जलवायु और माहौल को झेलने में दिक्कत ना हो। इस सवाल का जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि एलियंस अभी धरती पर नहीं आना चाहते हैं और वो धरती पर आने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच वो इंसानों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए बार बार धरती के आसमान में
यूएफओ के रूप में दिखाई देते हैं। ये भी हो सकता है कि भविष्य में एलियंस खुद सामने से आकर धरती वासियों से संपर्क करें। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये हम इंसानों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस का धरती पर आने का मतलब ये होगा कि वो हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे और हम इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे। क्योंकि जिस तरह धरती पर संसाधन खत्म होने की वजह से हम दूसरे ग्रह पर जीवन तलाश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह एलियंस भी अपने ग्रह के खराब होते हालातों को देखते हुए धरती पर नया बसेरा बनाएंगे और उस स्थिति में हम इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। एलियंस और यूएफओ का दिखाई देना सही है या नहीं, इसे लेकर वैज्ञानिक जगत में हमेशा एक बहस चलती रहती है। इस बारे में आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।